साइबर सिक्योरिटी एंड हाइजीन। साइबर का अर्थ क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? कंप्यूटर या नेटवर्क, इनसे संबंधित जो चीजें होती हैं वो साइबर कहलाती हैं। सिक्योरिटी का अर्थ क्या होता है? सुरक्षा, वेरी गुड। और हाइजीन का साफ सफाई, स्वच्छता। तो आज का टॉपिक यही है कि हम कंप्यूटर, मोबाइल को यूज करते समय कैसे सुरक्षित रहें, अपने कंप्यूटर या फोन की साफ सफाई कैसे रख सकते हैं। अच्छा, कितने सारे बच्चों के पास उनके पर्सनल मोबाइल हैं? मैंने कहा पर्सनल मोबाइल, मम्मी पापा का मोबाइल नहीं। अच्छा, आपको पर्सनल मोबाइल दे रखा है मम्मी पापा ने? बहुत अच्छे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल पे गेम खेलते हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मम्मी पापा के मोबाइल को लेकर गेम खेलते हैं? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, किसी के मोबाइल में से कभी पैसे चोरी हुए हैं? नहीं हुए हैं। अच्छा, मेरे मोबाइल में से हुए हैं। अच्छा, आपके मोबाइल में से हुए हैं? आपके मोबाइल में से पैसे हुए हैं चोरी? कितने हुए हैं? 5000। ओके। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे मोबाइल में पैसे हैं और वो चोरी हो जाए? जब हम मोबाइल यूज कर रहे होते हैं या उसको चला रहे होते हैं, तो जिस उद्देश्य के लिए हमने उसको यूज किया है, मान लीजिए आपने पढ़ाई के लिए यूज किया, आप होमवर्क नोट करना चाह रहे हैं या क्लास वर्क नोट करना चाह रहे हैं या असेसमेंट आपको दिया है उसे पूरा करना है, वर्कशीट देखनी है, क्वेश्चन आंसर देखने हैं। तो कभी कभी जब हम उसको यूज कर रहे होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। कभी लिखा हुआ आप जीत सकते हैं, आपने जीते हैं 1 लाख रुपए, अगर आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे, आप अपने खाते में तुरंत 10,000 का लोन पाएं, है ना। और जब आप उस लिंक या मैसेज को देखते हैं और आपको लगता है कि आज तो मम्मी का मोबाइल मिल गया है, मैं इसको टच कर दूं तो मम्मी को 1 लाख रुपए मिल जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप उस लिंक या मैसेज को क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट में जो पैसे होते हैं मम्मी या पापा के में, वो किसी तीसरे व्यक्ति के अकाउंट में चले जाते हैं और लेने के देने पड़ जाते हैं, है ना। पहले आप ले रहे थे, फिर आपने दे दिए। तो ये जो मैसेज आते हैं या लिंक आती है, इसको क्या कहते हैं? साइबर क्राइम कहते हैं। वेरी गुड। इसका एक नाम होता है, उसको क्या कहा जाता है? हैकिंग। ओके, बहुत अच्छी बात है। हैकिंग, स्कैम, हैक, बहुत अच्छी बात है। आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं। स्कैम, इतना तो मुझे भी नहीं पता है। इसको कहते हैं स्कैम, घोटाला। जो मैसेज आते हैं ना, उसको कहा जाता है फिशिंग। फिशिंग जानते हो? अच्छा, हाँ, वेरी गुड। मछली पकड़ना। तो आप उन शिकारियों के लिए एक मछली रहते हो, वो ऐसे कांटा फेंकते हैं, खींच लेते हैं। मैसेज या लिंक आती है तो आप किसको बताएंगे सबसे पहले? अपने बड़ों को। अब बड़े का मतलब ये नहीं है कि आप 10 साल के और आपका भाई 12 साल का है तो बोले ये बड़ा, इसी को बता दो। बड़े का मतलब मम्मी पापा, अंकल आंटी, दादा दादी। और उस लिंक या मैसेज को टच नहीं करना, इसको कहते हैं फिशिंग। अच्छा, एक और चीज होती है, जब आपने बोला ना हैक, हैक करना, तो हैक करने से पहले क्या होता है? ऐसे थोड़ी ना कि आपका मोबाइल रखा हुआ और हैक हो जाए। कैसे होता है? अच्छा, चैटिंग से हो जाता है, कोडिंग से। ओके, कोडिंग से हो जाता है। तो मोबाइल रखा हुआ है और कोडिंग से हैक हो जाएगा? हो सकता है। अच्छा, कॉल करने से हो जाता है। ओके। देखिए, जब आपका मोबाइल हैक करना होता है ना किसी को, तो जैसे आप गेम खेल रहे हो, फ्री फायर खेल रहे हो या लूडो खेलते हैं, है ना, ऑनलाइन गेम जिसको कहते हैं। और जब आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो तो आपकी चैट चलती रहती है नीचे, देखा होगा आपने, है ना। मेरा बेटा भी खेलता है, इसलिए मुझे पता है। तो वो जो चैट चलती रहती है ना, आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। कभी कभी कोई ऐसा मैसेज भी आ जाता है कि आपको पता नहीं होता कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो ग्रुप में जुड़ा हुआ है, जो आपकी टीम में है, वो कैसा है। उसने मैसेज किया आपको, आप कितने साल के हो, आप क्या करते हो, है ना, आप अपना एक फोटो भेज दीजिए। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हमें अपनी पर्सनल जानकारी देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। हाँ, तो जब भी इस तरीके का कोई आपसे प्रश्न पूछे या जानकारी ले, तो हमें क्या करना है? हाँ, वेरी गुड, अपने बड़ों को बता। अच्छा, हाइजीन क्या है? ये तो होगी सिक्योरिटी। और हाइजीन क्या होती है? हाइजीन का मतलब है आपने जब मोबाइल चलाया तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं
जो आपको भी नहीं पता होता है वो आके इंस्टॉल हो जाती है और आपकी पर्सनल जानकारी या पर्सनल डेटा किसी तीसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। फिर मोबाइल भले ही आपके हाथ में होगा लेकिन उसको ऑपरेट कोई दूसरा कर रहा होगा। आप कोशिश करेंगे अरे ये रुक जाए, ये रुक जाए, ये रुक ही नहीं रहा, अपने आप चल रहा है ना। तो उसकी साफ सफाई, उसके लिए बहुत सारे ऐप होते हैं जिनसे आपने देखा होगा, एक क्लीनर ऐप होता है, उससे क्लीन करना। जंक फाइल जो होती है, बेकार की अनयूज्ड फाइल्स हैं, अनयूज्ड ऐप्स होते हैं जिनसे मेमोरी फुल होती है मोबाइल की, उनको हटाना। कई सालों पुराने फोटो जो पड़े हुए हैं उनको साफ करना। ये क्या होता है? हाइजीन, है ना। तो ये करना है आपको। अब आप कैसे कर सकते हो? आपने करने के लिए लिया और गड़बड़ हो गई, इसलिए अपने बड़ों को बताएं। चीज़ को लॉगिन करते हो, है ना, आपने मोबाइल लिया, लॉगिन किया किसी सिस्टम में या किसी मोबाइल में, तो हमें लॉग आउट करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। अरे आप कमरे में घुसते हो किसी में और जब आपका टाइम पूरा हो जाता है कि हाँ मैंने रेस्ट कर लिया, मुझे इस कमरे से बाहर जाना है, तो कमरे की कुंडी लगाना चाहिए कि नहीं? कि खुला छोड़ देना चाहिए, बोले मैंने यूज़ कर लिया अब कोई भी आ जाए, पता चले कुत्ता आके आपके बेड पे सो गया। कर सकते हैं ऐसा? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो लॉग आउट क्या होता है? वो कुंडी होती है, वो लैच होती है जो आप अपना सिस्टम मोबाइल छोड़ने से पहले उस पर लगा देते हो। और अगर आपने खुला छोड़ दिया यानी कि लॉग इन छोड़ दिया तो क्या होगा? क्या होगा? कोई भी आके उस ऐप को, उस मोबाइल को चला सकता है ना। तो ये तो गलत हो गया, मिसयूज हो गया, दुरुपयोग हो गया। तो लॉग आउट करना चाहिए। अच्छा, हम अपनी सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड्स बनाते हैं ना। तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, कॉम्प्लेन की तरह, है ना। स्ट्रांग कैसे बनाएं? नहीं, नाम डाल के तो बना सकते हैं, कैसे डालना चाहिए? तो जब भी कोई पासवर्ड बनाए तो पासवर्ड में जो लेटर्स होते हैं, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, नंबर का यूज होना चाहिए, है ना। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? @ हैशटैग, परसेंटेज साइन, अंडरस्कोर, इनको मिला के बनाना चाहिए। इसको तोड़ना मुश्किल होता है। अगर आपने अपने नाम का रख दिया तो कोई भी तोड़ देगा। तो पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इस तरीके से हम अपने मोबाइल की, अपने सिस्टम की, अपने इंटरनेट की सिक्योरिटी कर सकते हैं, हाइजीन रख सकते हैं।